चौहान और आप देख रहे हैं ट्रेडर ग्लांस। निफ्टी फ्यूचर को स्विंग करने की एक सिंपल स्ट्रेटेजी में शेयर करूंगा, जिसका इस्तेमाल एक बिगिनर ट्रेडर भी करके मार्केट से एक बेहतरीन रिटर्न ले सकता है। और मैं यकीन करता हूं एक ऐसी स्ट्रेटेजी में जो कि सिंपल हो और हमें डिसीजन लेने में कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि मार्केट में हमारा डिसीजन ही हमें पैसा बना के देता है। तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, निफ्टी फ्यूचर को स्विंग करेंगे और देखेंगे कि 1 वीक के अंदर उसे 400 पॉइंट हमें आसानी से गेन करके दे देगा। हमें ज़्यादा होल्ड भी नहीं करना है और यह स्ट्रेटेजी सभी के लिए रिलायबल है, चाहे वो बिगिनर हो या प्रोफेशनल हो या लर्नर हो। कोई भी इसका इस्तेमाल करके इस स्ट्रेटेजी से आसानी से मार्केट से पैसा बना सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि हमारी ये स्ट्रेटजी आपको लगे कि पैसा बना के दे सकती है, इसमें दम है, यह स्ट्रेटजी पावरफुल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, जिससे हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और दूसरी बात, अगर हमसे कुछ छूट गया हो, हमारे एक्सप्लेन करने में कुछ गलती हो गई हो, तो प्लीज़ उसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो पे एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है स्ट्रेटजी, कैसे वर्क करती है, तमाम चीज़ों का डिस्कस हम जो है कि इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। और ज़रूरत पड़ी तो इस वीडियो का सेकेंड पार्ट भी हम आप लोगों के सामने लेके आएंगे, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी जो है कि 10 मिनट या 15 मिनट में एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर भी हम इतनी ज़रूर बातें इस वीडियो में बता देंगे जिससे कि आप स्विंग कर सके बैंक निफ्टी को। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे हमको इस पे काम करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 15 मिनट का यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है। हमें 15 मिनट का चार्ट नहीं इस्तेमाल करना है बैंक निफ्टी फ्यूचर को स्विंग करने के लिए। हमें सबसे पहले यहाँ पे इस्तेमाल करना है 1 आवर का टाइम फ्रेम स्विंग करने के लिए। और हमें यहाँ पे एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है जिसका नाम है RSI। RSI का नाम लगभग सभी लोगों ने सुना होगा और कुछ लोग इसके बारे में जानते भी होंगे कि RSI का क्या, RSI किस तरह से वर्क करता है। तो RSI के बारे में ज़्यादातर लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि RSI ओवरबॉट और ओवर सोल्ड बताती है, और जब ओवरबॉट में हो तो हमें मार्केट को वहाँ से सेल करना होता है, और जब ओवर सोल्ड में हो तो वहाँ से हमें मार्केट में बाई करना होता है। सिर्फ इतनी सी जानकारी होती है और इतनी सी जानकारी पे लोग जो है कि RSI का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, और उसका इस्तेमाल करने के बाद उन्हें बेहतर रिटर्न नहीं मिलता है। उसके बाद से अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म से उसे निकाल के फेंक देते हैं और फिर दोबारा उसकी तरफ देखते भी नहीं और उसका इस्तेमाल करते भी नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि हर वह इंडिकेटर जो मार्केट में अवेलेबल है वह काम करता है यदि आपका कॉमन सेंस वर्क करता है। तो जब आपका कॉमन सेंस वर्क नहीं करेगा तो कोई भी इंडिकेटर आपके सामने वर्क करता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो यह बात आप अपने दिमाग में सही तरीके से बैठा लीजिए। और चलिए हम सबसे पहले RSI का इस्तेमाल यहाँ पे किस तरह से करेंगे उसके बारे में ही हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले RSI इस्तेमाल करते वक्त आप जाइए स्टडीज़ में जाइए और RSI सेलेक्ट कीजिए। तो RSI जैसे ही इसमें सर्च मारेंगे तो आपको यहाँ पे RSI दिखने लगेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि RSI यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है, तो RSI को क्लिक कीजिए। और RSI में आप देख सकते हैं कि जो पीरियड है 14 का है, ओवरबॉट 18 का है और ओवरसोल्ड 20 का है। यह जो पीरियड दिए हुए हैं, यह जो सेटिंग दिया हुआ है, यह बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है। हमें बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे नहीं जाना है, हमें यह सेटिंग चेंज करना होगा। और यदि आप जीरोधा को छोड़ के कोई और चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, अगर उस पर यह सेटिंग अलग तरीके से दी गई हो तो वहाँ पर भी आप चेंज करेंगे, जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो सेटिंग यहाँ पे दी हुई है ओवरबॉट की, तो हमें इसे चेंज करना होता है। तो ओवरबॉट की सेटिंग को हम 70 पे लाएंगे, और जो ओवरसोल्ड की सेटिंग है इसे हम 30 पे लाएंगे। 20 पे दिया हुआ है तो हम इसे 30 कर देंगे। और जो पीरियड है इसका 14, उसे हम बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही वर्क करेगा और हम इसे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद हम देखेंगे
फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा बैक टेस्टिंग करके नहीं दिखा सकता। निफ्टी को स्विंग करना है और वहीं से आप लोगों को सारी बातें मैं बताना चाहूँगा, जिससे कि आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ जाए। RSI का इस्तेमाल करते वक्त एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आपको ध्यान देना होगा। अगर कहीं से भी अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो सबसे पहले उसके ओवरबॉट और ओवरसोल्ड को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे RSI ओवरबॉट बता रही है और यहाँ पे आके RSI ने पीरियड 30 को हिट किया, यहाँ से ओवरसोल्ड में मार्केट नहीं गया, लेकिन पीरियड 30 को मिनिमम मार्केट हिट करना चाहिए। RSI का जब हम इस्तेमाल करेंगे स्विंग करने के लिए तो हमें दो चीज़ों का ध्यान बिल्कुल ही रखना पड़ेगा। पहला कि RSI जो है कि ओवरबॉट में हो, और सेकंड जो है कि RSI मिनिमम जो है कि पीरियड 30 को एक बार हिट करे। जब RSI इस तरह की सिनारियो जनरेट करती है तो आपको सिंपली करना क्या है, वह तरीका मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है जो कि RSI ओवरबॉट से जब भी निकले बाहर आए, आपको एक ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि RSI ओवरबॉट से निकल के नीचे आने की कोशिश कर रही है, तो हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट को पकड़ के या इस पॉइंट को पकड़ के। तो आप देखेंगे कि RSI का लास्ट वाला जो ओवरबॉट में जाने का जो सिनारियो है वो यहाँ पे जनरेट हुआ है, तो हम यहाँ से ही RSI को एक ट्रेंड लाइन के माध्यम से हम इस पे एक ट्रेंड लाइन मारेंगे। तो जब ट्रेंड लाइन यहाँ पे मारेंगे तो इन 2-3 पॉइंट्स को हम पकड़ के जो है कि मैच करेंगे। RSI को लेके हमने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना दी है, और यही काम हमें प्राइस के ऊपर भी करना है कि एक हायर हाई को पकड़ के और एक हायर लो को पकड़ के हमें एक ट्रेंड लाइन मारना है। तो हमें ट्रेंड लाइन जैसे कि यहाँ पे जो दिखा रहा है, आप देख सकते हैं कि एक हायर हाई है, एक हायर लो है, तो हमें इन दोनों को पकड़ के एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है। तो हम यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं प्राइस के ऊपर में। अब आप देख सकते हैं कि हमारा सेटअप जो है कि पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हमें इस पे डिसीजन कैसे लेना है, हमें ट्रेड कैसे लेना है, और इन ट्रेंड लाइंस का क्या मतलब है, इस ट्रेंड लाइन से क्या होने वाला है, इन चीज़ों को भी हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटजी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको इस पर फोकस रहना पड़ेगा। यहाँ से बाहर निकलने की जब कोशिश करा, फाइनली यहाँ पे पीरियड 30 को जो है कि हिट कर दिया, और हम इस एरिया को एक ट्रेंड लाइन के माध्यम से हमने ड्रॉ कर लिया। ओवरबॉट से निकलने की एरिया और पीरियड 30 को यहाँ पे हिट करने की जो एरिया है, हमने इसको और यहाँ से जो है कि एक ट्रेंड लाइन के माध्यम से हमने इसे ड्रॉ कर लिया। और वही सेम चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे हैं कि जो प्राइस हायर हाई यहाँ पे जो बना के रखा है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्राइस हायर हाई बना के रखा है, यहाँ इसको और एक हायर लो जो बना के रखा है उसको हमने एक ट्रेंड लाइन के माध्यम से हमने ड्रॉ कर लिया। अब ही इंतज़ार करेंगे कि यह जो RSI की जो 14 की लाइन है, पीरियड 14 की जो लाइन है, जो पीरियड 14 पे जो मूव होती है लाइन जो RSI की, जो वाइट कलर की आप लाइन देख रहे हैं, इस लाइन का इंतज़ार करेंगे कि कब जो है कि हमारी इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस ओवर दे। और साथ में हम यह भी देखेंगे कि प्राइस भी हमारा ये जो हमने ट्रेंड लाइन मार के रखा है, या जो प्राइस के ऊपर में यह ट्रेंड लाइन हमने मिला के रखा है, यह भी जो है कि प्राइस यहाँ पर भी क्रॉस ओवर दे हमारी ट्रेंड लाइन को। तो जब दोनों मैच हो जाएंगे, दोनों ट्रेंड लाइन से ऊपर हो जाएंगे, हम वहाँ से ट्रेड लेना शुरू करेंगे। यदि सपोज कि प्राइस अगर ट्रेंड लाइन से ऊपर है और RSI की जो लाइन है वो ट्रेंड लाइन के नीचे है, तो हम वहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। वैसे ही अगर सपोज RSI की लाइन ऊपर हो और प्राइस नीचे हो, तो हम वहाँ पर भी ट्रेड नहीं लेंगे। कहने का मतलब है कि दोनों ट्रेंड लाइन के ऊपर होना चाहिए तो ही हम ट्रेड लेंगे। जब भी 1 आवर के टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे दे, जैसे कि मैं इस कैंडल पे अपना कर्सर रख रहा हूँ, उसे आप देख सकते हैं।
इस तरह की कैंडल कोई ट्रेंड लाइन को क्रॉस ओवर दे के क्लोजिंग ऊपर दे दे। और वैसे ही आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे RSI भी हमारी ट्रेंड लाइन के ऊपर हो तो हम वहाँ से बैंक निफ्टी को स्विंग करेंगे। और इसका स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, यहाँ पे ध्यान देने वाली सबसे बड़ी चीज़ है। और यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि हम स्टॉप लॉस किस तरीके से इसमें लगाएंगे। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस स्विंग लो होगा। तो जैसे कि प्रीवियस स्विंग लो ये है तो हम इसे मार्क करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से मार्क करके देखेंगे। तो हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन से इसे मार्क कर देते हैं। और दूसरा जो हमारा एंट्री पॉइंट है उसे भी हम एक ग्रीन लाइन के माध्यम से उसका भी हम मार्क कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कंप्लीट हमारा सेटअप हो गया। यहाँ पे निफ्टी जो है कि जैसे ही हमारी इस एंट्री पॉइंट को अब क्रॉस करना शुरू करेगी, नेक्स्ट कैंडल पे हम वहाँ से एक बाई की पोजीशन बनाएंगे। और मिनिमम जो हमारा टारगेट होगा 1:2 का होगा। यदि मार्केट में बहुत ज़्यादा हाईवी मूवमेंट हो तो हम 1:3 का भी रेशियो वहाँ पे रख सकते हैं। और पोजीशन को 3 से 4 दिन के लिए ज़रूर होल्ड करेंगे। स्विंग करते वक्त हम ज़्यादा दिन की बात नहीं कर रहे हैं, महीने 2 महीने की बात नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 ट्रेडिंग डेज हमको होल्ड करना है स्विंग करते वक्त। और इसका रिजल्ट देखिए कि किस तरीके से मार्केट आपको मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि हम मार्केट में 1:2 का अगर हम वेट करते तो हमें वह टारगेट मिलता या नहीं मिलता। तो देखिए आप मार्क करके देख लीजिए कि 1:2 का रेशियो इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बहुत ही आसानी के साथ में मार्केट बिल्कुल ही मूव होते हुए 1:2 का रेशियो जो है कि दे दिया है। तो हमारे कहने का मतलब कि जो हम SL लगाएंगे उसका डबल जो है कि हम टारगेट लगाएंगे और हम वेट करेंगे 3 से 4 दिन तक और मार्केट हमें वह टारगेट हिट करके दे देगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इनिशियल बातें हैं RSI के ऊपर में। RSI एक बहुत ही बेहतरीन इंडिकेटर है जिसका इस्तेमाल करके हम बेहतरीन रिटर्न ले सकते हैं। लेकिन RSI के ऊपर में इस्तेमाल करते वक्त RSI का हमें इसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमें RSI के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है तो ये हमें प्रॉपर जो है कि रिटर्न नहीं दे सकता। और हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि हमें यह बेहतरीन रिटर्न दे सके। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से RSI का इस्तेमाल करके मार्केट को सबसे पहले कि आप ओवरबॉट और ओवरसोल्ड को जब पहचानना शुरू कर देंगे और ओवरसोल्ड और ओवरबॉट को पहचानने के बाद में ट्रेड कहां से लेना है इस चीज़ को पहचानना शुरू करेंगे तो यह रिजल्ट आपको देना शुरू कर देगी। और साथ में थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना होता है। एकदम से जो है कि मार्केट के किसी भी इंडिकेटर के ऊपर में ही डिपेंड होकर बिल्कुल काम करना है, बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं होता है, एकदम से इंडिकेटर के ऊपर में हमें डिपेंड नहीं हो जाना चाहिए। थोड़ा हमें अपना कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना चाहिए तो सारे इंडिकेटर आपके फेवर में काम करना शुरू कर देंगे। जैसे कि सभी लोग बॉटम और टॉप ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एक टॉप और बॉटम भी मिल जाता है RSI के माध्यम से। लेकिन एग्जैक्ट आप बॉटम को और एग्जैक्ट आप टॉप को बिल्कुल ही कैच करने की कोशिश मत कीजिए। जब बॉटम छोड़े मार्केट और जब टॉप छोड़े तब जाके हमें ट्रेड करना होता है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं सिनारियो यही हो रहा है कि मार्केट सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं मार्क करके मैं यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले एक बॉटम टॉप यहाँ पे क्रिएट किया है। टॉप यहाँ पे क्रिएट करने के बाद से मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है। धीरे धीरे नीचे आने के बाद से इस जब 30 की लाइन को हिट किया तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बॉटम बनाएगा। जब ओवरसोल्ड में चला गया मार्केट तो कहीं ना कहीं बॉटम बनाने के बाद ही मार्केट ऊपर जाएगा। तो बॉटम को हम कैसे पहचानेंगे? बॉटम को पहचानने का तरीका यही है कि आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें। जैसे कि हमने यह ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है वैसे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें और यहाँ पे देख लें, चेक कर लें कि मार्केट का जो है क्या कंडीशन चल रहा है, वो कहाँ पे खड़ा है मार्केट। और दूसरी चीज़, सिर्फ इतने से काम नहीं चल जाएगा कि आप 1 आवर का टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर लें और इस तरह की ट्रेंड लाइन मार्क कर लें। आप थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में जाइए, 1 डे के टाइम फ्रेम में जाइए और वहाँ पे चेक करिए कि मार्केट जो है कि किस सिनारियो में काम कर रहा है, उसका क्या है, बाई ट्रेंड है या सेल ट्रेंड है, क्या ट्रेंड है 1 डे का। जैसे हमने यहाँ पे चार्ट लगाया, यहाँ पे ट्रेंड पता चलता है कि यहाँ पे ट्रेंड क्या चल रहा है। तो हम ज़्यादातर जो ट्रेड होगा वो हम उसी साइड में लेंगे जिस
उस साइड में हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड चल रहा हो। अगर हायर टाइम फ्रेम में सेल का ट्रेंड चल रहा हो और हम बार बार बाई कर रहे हैं तो हमें लोअर टाइम फ्रेम कभी भी सही रिजल्ट निकाल के नहीं देगा। तो इसलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक बार हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड जरूर चेक कर लें। जिस तरफ हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड होगा स्विंग की पोजीशन आपकी उसी तरफ बनेगी और उसी तरफ आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप मार्केट में इस तरह से 10 बार रिपीट करते हैं, ट्रेड लेते हैं अगर हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम को देख के, तो आपके कम से कम 7-8 ट्रेड पास होंगे। उसके बाद जब मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा तो उसमें एक आध एसएल आपके लगेंगे। लेकिन जब आप हायर टाइम फ्रेम को नहीं देखते, आप सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम को देखते हैं, तो उसमें यह पॉसिबिलिटी बनती है कि आपका ट्रेड उल्टा भी लग सकता है, क्योंकि आपने हायर टाइम फ्रेम को देख के ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं किया है। तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप एक बार हायर टाइम फ्रेम को जरूर देख लें, और मैं कोशिश करूंगा कि इससे भी बेहतरीन कंटेंट आपको दूं। अभी आरएसआई की ये इनिशियल वीडियो है और हम इसके बाद भी वीडियो लाएंगे आपके लिए आरएसआई के ऊपर ही, और इसकी डीप नॉलेज आपको देंगे। आपको पता चलेगा कि आरएसआई एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमें पैसा बना के दे सकती है। जब हम किसी चीज़ का इस्तेमाल करने जाते हैं तो उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए इस्तेमाल करने से पहले, तब जाके उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। यदि आप 10 लाख की कार खरीद लेते हैं और आपको चलाना ही नहीं आता है और फर्स्ट टाइम जो है कि ड्राइविंग सीट पे बैठते हो और जब चलाना शुरू करते हो, तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप सही जगह पे अपनी गाड़ी को लेके जा रहे हो, आप कहीं एक्सीडेंट भी कर सकते हो। इसलिए आप बार बार किसी चीज़ को चेंज मत करो, किसी एक चीज़ में मास्टरेट करो और उसी को पकड़ के जो है कि आप पैसा बनाओ। आपका डिसीजन जो है कि बिल्कुल सही जाएगा। आज की इस वीडियो में जो भी हमने बताया है, इसे आप खुद से एक बार बैक टेस्ट कीजिए, खुद से थोड़ा सा मेहनत कीजिए, रियलाइज होगा कि हमने जो बातें बताई है उसमें दम है या नहीं दम है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।